10 विलेजेस कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। 5000 प्लस जो हैं वो घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं और 7000 प्लस जो हैं वो पार्शियली डैमेज हुए हैं। 5000 प्लस जो है वो लाइव स्टॉक है। फराह साहिबा, वैसे तो ज़ाहिर है बारिशें हमेशा ही होती हैं, हर साल ही होती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिशें हो गई हैं। कितना नुकसान हुआ है और क्या सूरत हाल है लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इक़्तिदार की जो जंग है वो फेडरल में है और पंजाब में है। इक़्तिदार की जंग बलूचिस्तान में नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस साल आप ये देखिए कि जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी बारिशों की, उससे कहीं ज्यादा बारिशें हुई हैं। एक कंटिजेंसी जो प्लान था वो तमाम स्टेक होल्डर्स को दे दिया गया था। सिचुएशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, लसबेला, झलमक्सी और केश तुर्बत। मैं आपको बताऊं कि M117 हेलीकॉप्टर जो था वो शामिल था ऑपरेशन में। चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर, पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर, नेवी का हेलीकॉप्टर कल सुबह 7 बजे से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। जमीनी रास्ता मुनक़ता हुआ है कई जगहों पर। और ये देखिए आप कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया अभी तक? ये मैंने एक शॉर्ट सुनवाया, ऐसे कई लोगों की जो है वो शॉर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं जो बेचारे मदद के लिए पुकार हैं। फराह साहिबा, आप स्पोक पर्सन है बलूचिस्तान की, आप मुझे फिगर्स बताइए। अगर आप तसल्ली से 2 मिनट मेरी बात सुन लें तो आपको भी बात समझ आ जाएगी। देखिए हमारा जो वेदर कंडीशंस है, हमारे वेदर कंडीशन की वजह से हेलीकॉप्टर के लिए भी एक वेदर होना चाहिए कि वो उड़ेगा, मुकामात पर पहुंचेगा। तो ड्यू टू दिस वेदर, ये बहुत खराब है वेदर, इसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी जो ऑपरेशंस है उसमें दुश्वारियों का सामना है। हो सकता है कि हमें देर सवेर हो जाए कहीं पहुंचने में, लेकिन अपनी आवाम को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। तमाम अच्छा, आवाम को तो रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन खुराक पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम हैं? लोगों के पास खुराक नहीं है। अभी मैंने सुनवाया कि वो शख्स क्या कह रहा था कि 3 दिन बाद खाना नहीं मिला तो बच्चा मर गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, इंसानी जान है, खुराक ही पहुंचा दी जाए। खुराक पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम हैं? देखिए इंसानी जान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी हुकूमत पे जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आवाम को रिलीफ और रेस्क्यू जो है वो प्रोवाइड करें। आपको मैं ये बता रही हूँ कि जमीनी रास्ता कई जगहों पर मुनक़ता है हेली के जरिए। बिकॉज ऑफ दिस वेदर हेलीकॉप्टर से हम दुश्वारियां हो रही है वहां पर पहुंचने में भी, लेकिन हम हर जगह पहुंच रहे हैं। टीम्स हमारी जो है इन फील्ड्स हैं, खुद चीफ मिनिस्टर 24/7 इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं, आज जूम पर मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने भी यकीन दिलाया है सपोर्ट का, लेकिन बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। कल वजीर आजम ने हाउस में खड़े होके, असेंबली हाउस में खड़े होके कहा कि हमें एहसास है और हम पूरे मुल्क में जो बारिशें हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान का उन्होंने जिक्र किया। असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने जिक्र किया। जिक्र तो उन्होंने किया, लेकिन रियलिटी क्या है फराह साहिबा? वफाक बलूचिस्तान की कितनी मदद कर रहा है? आपको हुकूमती मदद कितनी हासिल है? देखिए रियलिटी ये है कि हुकूमत कोई भी आए, लेकिन बलूचिस्तान को हमेशा से इग्नोर किया गया है। आप ये देखें कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से है। हमारे जो फंड्स हैं बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते संभालते निकल जाते हैं। डेवलपमेंट फंड्स हमारे पास ना होने के बराबर रह जाते हैं। हम हमेशा चीखते रहते हैं। अच्छा, ये तो माजी की बात है। मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहती हूँ हम करंट पे रहें। मुझे ये बताइए कि अभी आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है? खुराक के हवाले से, लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत को क्या चाहिए वफाक से मदद? ये माजी की बात नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर ये तवज्जो दे दी जाती तो आज सही कह रही हैं आप सही कह रही हैं। हमें मदद की बिल्कुल जरूरत है। हमें रिहेबिलिटेशन का जब प्रोसेस शुरू होगा, अगर उसको हमने ओवरकम नहीं किया तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन हम अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी आवाम को रिलीफ एंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है हम उसे जरूर कंप्लीट करेंगे। हम अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कितने घर मुनादिम हुए हैं? कितने घर मुनादिम हुए हैं? क्या कोई कैंप्स कायम किए गए हैं लोगों को वहां रखने के लिए? जी 10 विलेजेस कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। 5000 प्लस जो हैं वो घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं और 7000 प्लस जो हैं वो पार्शियली डैमेज हुए हैं। 5000 प्लस जो है वो लाइव स्टॉक हैं। इसमें रोड्स हैं, डैम्स जो हैं वो आपके इंटैक्ट हैं, सिक्योर हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताऊं
कि देखिए रेस्क्यू एंड रिलीफ का प्रोसेस तो जारी है, लेकिन जब रिहेबिलिटेशन शुरू होगी हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अच्छा, लसबेला और जलमक्सी आपने खुद बताया, वहां से कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया अब तक? वहां पर जी काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जमीनी रास्ता मुनक़ता है और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है और हम फील्ड में मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।